Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the GAT students. Welcome back to our new video. आज की वीडियो हमारे जो सिनोनिम्स का पोर्शन है फॉर NTS GAT एग्ज़ाम उसका हम आपके साथ पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं. द मोस्ट रिपीटेड NTS GAT जनरल पास्ट पेपर सिनोनिम्स जो कि पिछले सालों में भी कई बार रिपीट हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं गैट जनरल के उसमें भी रिपीट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं. तो आपको इन क्वेश्चंस की जो सिनोनिम्स है बेहतरीन तैयारी करनी होगी ताकि आप अपने गैट के एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकें इन द सिनोनिम्स पोर्शन. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास सिनोनिम जो दिया हुआ दैट इज़ ऑफ रेसिपिएंट. रेसिपिएंट का हमें पता है रेसिपेंट का मतलब होता है रिसीवर, जो रिसीव कर रहा होता है. कोई सिग्नल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, या किसी भी चीज़ को जो रिसीव करने वाला है उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं. ए ऑप्शन में क्रिएटर्स है, बी में डोनर्स, सी में इन्वेस्टर्स, डी में रिसीवर है. तो हमें पता है रेसिपिएंट का मतलब यही है कि रिसीव करने वाला, तो रिसीवर होगा इसका सिनोनिम. तो डी विल बी जो करेक्ट आंसर. मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट नंबर जो नेक्स्ट पार्ट 4 का 62th क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट. क्वेश्चन ऑब्स्टिनेट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है फूलिश, बी ऑप्शन है स्टबर्न, सी है अनरीजनेबल, डी इज़ नन. तो आपका ऑब्स्टिनेट का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है स्टबर्न. ऐसा बंदा जो आपके ही के बिल्कुल स्टबर्न है, ठीक है, जो ढीठ इंसान इस तरह से, उसको हम कहते हैं कि द पर्सन इज स्टबर्न. तो ऑब्स्टिनेट का मतलब भी स्टबर्न का होता है. तो ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. तो बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर जो आपका 63 क्वेश्चन है ग्लूमी. ग्लूमी वर्ड से ही आपको जाहिर हो जाता है गम का माहौल. तो सैड का मतलब भी ग्लूम का होता है, ग्लूमी का होता है. तो ग्लूमी का सिनोनिम होगा सैड. हैप्पी इसका बिल्कुल एंटोनियम है. और बी जो है लाइट. लाइट भी आपका पॉजिटिव वे में आता है. एक होता है तारीकी. तारीकी को हम जो है वो ग्लूमीनेस, जो सैड गम के साथ जो है वो अक्सर शो कर रहे होते हैं, और जो खुशी होती है उसको लाइट के साथ. तो खुशी, हैप्पीनेस और लाइट ये तो एंटोनिम्स बन जाएंगे. गुड जो है वो भी एंटोनिम में आ सकता है, लेकिन जो इसका सिनोनिम है वो सी ऑप्शन है सैड. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है दैट इज ग्रूसम. ग्रूसम जो है ना इसका मतलब होता है फ्राइटफुल. ग्रूसम का मतलब होता है खौफनाक. तो आपके पास जो इसका सिनोनिम है वो होगा फ्राइटफुल. ट्रैजिक नहीं होगा, डिलाइटफुल नहीं होगा, हेटफुल नहीं होगा. फ्राइटफुल जो है खौफनाक जो है वो इसका होगा सिनोनिम ग्रूसम का. तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. होप सो कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर आउट होते जा रहे होंगे. 65 की तरफ मूव करते हैं. कॉन्यूसियर, इसका आपके पास हम कहते हैं माहिर बंदे को हम कहते हैं कि ये जो है वो ये टर्म यूज़ होती है उसके लिए. ए इग्नोरेंट, बी जो है डेलिंक्वेंट, सी जो है इंटरप्रेटर, डी लवर ऑफ आर्ट. तो माहिर जो है माहिरीन जैसे होते हैं किसी भी आर्ट को पसंद करने वाला, वो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो आंसर होता है. तो डी विल बी जो करेक्ट आंसर. लवर ऑफ आर्ट इज़ द करेक्ट सिनोनिम. 66 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम. वो है बीमोन. इसका मतलब होता है लेमेंट, उदास होना. दोनों का मतलब उदास होने के जो है वो सेंस में आता है. दोनों जो हैं वो नेगेटिव सेंस में हैं. तो आपका जो उदास होने का मतलब दोनों सेम मीनिंग शो करते हैं. सो द डी ऑप्शन विल बी द सिनोनिम ऑफ द गिवन क्वेश्चन. मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 67. हमारे पास जो 67 क्वेश्चन है वो है डिफाई. डिफाई का मतलब है कोई डीप सीक्रेट, ठीक है. तो ए ऑप्शन फेस, बी डिनाई, और डी जो है बाइस. डिनाई, फेस या बाइस जो इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी. डीप रिस्पेक्ट था. डीप रिस्पेक्ट शो करना उसको हम कहते हैं डिफाई. तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 मॉरिबेंट. आपके पास इसका मतलब होता है डाइंग, मरना. तो सी विल बी जो है करेक्ट आंसर. बाकी जो है वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है. सो आपका जो सी ऑप्शन डाइंग है दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन क्वेश्चन. तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 69th है ईगर का आपको पता है कि शौक होना, कीन इंटरेस्ट होना किसी चीज़ के अंदर। तो क्यूरियस का मतलब भी यही है कि किसी चीज़ के अंदर इतना इंटरेस्ट होना कि उसके बारे में आप क्यूरियस हों, ठीक है, उसके बारे में मज़ीद आप चाहते हैं जानकारी हो। तो ए क्लेवर होता है ऑप्शन है, बी वाइज है, डी नन है। तो आपके पास सी जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर बनता है ईगर का। तो ईगर का आपका जो सिनोनिम है वो होगा क्यूरियस। तो सी विल बी जो करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 70। इम्पीरियस का मतलब होता है रैश, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो आपका रैश का मतलब जैसे वो कहते हैं कि रैश ड्राइविंग करना, ठीक है, तो ये इसका मतलब आपका होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है रैश विल बी योर राइट आंसर। 71 सीरीन का मतलब आपको पता है जो ऐसी जगह जहाँ पर आपको पीस मिले, जहाँ पर आपको जो है वो हम कह सकते हैं सुकून मिले, वो आपको हम उसको कहते हैं सीरीन। जैसे वो कहते हैं द इन्वायरमेंट वॉज सीरीन, इसका मतलब है जो इन्वायरमेंट था, वहाँ का माहौल था, बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला था, काम इन्वायरमेंट था। तो सीरीन और काम आपस में जो है सिनोनिम्स हैं, और ये आप इसको इंटरमिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सीरीन का सिनोनिम होगा काम। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 72 इज सॉल्टी का जो ये होता है मतलब नमक वाला पानी होना। बी ऑप्शन जो है वो भी पानी में जब नमक मिला दे तो हम उसको सोल्यूशन को जो है वो सॉल्टी भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। सो आपका जो ए ऑप्शन है केयरफुल, सी चोजन, जो डी टफ, तो दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो फिर 73 आपका है एरुडाइट का मतलब होता है लर्नड, जिसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, उसके बारे में उसको इल्म होना। तो आपका जो प्रोफेशनल है वो नहीं हो सकता, इमेच्योर नहीं हो सकता, अनइमेजिनेटिव नहीं हो सकता। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, लर्नड सिनोनिम होगा एरुडाइट का। फ्यूगिटिव आपके पास 74 क्वेश्चन पर आता है, इसका मतलब होता है एस्केपिंग। तो आपके पास डी ऑप्शन में एस्केपिंग मौजूद है। तो आप ना ही वेन को सेलेक्ट करेंगे, ना ही वीक को करेंगे, ना ही एंड्यूरिंग को करेंगे। तो आप डी एस्केपिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 75 इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग। तो एमिनेंट, फेमस, राइवलरी, दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो आपका इमिनेंट का सिनोनिम होगा इम्पेंडिंग मौजूद है आपके डी ऑप्शन में। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 76 हैपलेस का मतलब है जो बंदा लकी ना हो, ठीक है। तो अनलकी जो है वो आपका हैपलेस का आ जाएगा। हेल्पफुल आपका पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, वो भी नहीं हो सकता। फ्यूटाइल भी नहीं हो सकता। काइंड भी पॉजिटिव सेंस में है, तो वो भी नहीं हो सकता। हैपलेस और अनलकी दोनों नेगेटिव सेंस में आते हैं। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इज़ अनलकी। 77 एडिक्यूएट का मतलब है कोई चीज़ जो काफ़ी हो। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास अगर एक जग है, उसके अंदर पानी इतना मौजूद है कि 3 लोगों ने पीना है और 3 लोगों के लिए उतना काफ़ी है आपके पास पानी। तो आप कहेंगे द वाटर इज़ एडिक्यूएट फॉर 3 पीपल, ठीक है, 3 पर्सनस। तो आपका एडिक्यूएट का मतलब है काफ़ी होना। अगर 4 लोग होते तो हम कहते हैं कि वो एडिक्वेट नहीं अमाउंट में मौजूद नहीं है पानी। एडिक्वेट का मतलब है काफ़ी होना, दुरुस्त होना, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फैक्ट्री का भी मतलब यही है कि आप मतलब एडिक्वेट है, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंस में ले सकते हो। तो आपका सी जो है वो आपका आंसर बनेगा। अदरवाइज रिकवरी, इनएप्ट और सार्किज्म, दीज आर नॉट रिलेटेड टू एडिक्वेट एट ऑल। तो आपका जो सी ऑप्शन है सेटिस्फैक्ट्री, वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में। 78 का है इंजॉय का आपको मतलब पता है कि वेरी सिंपल, लाइक, पसंद करना, मज़ा आना। तो बाकी सारे जो हैं आपके वो नेगेटिव सेंस में है, बट लाइक इज़ इन पॉजिटिव सेंस एंड द क्वेश्चन गिवन इंजॉय इज़ ऑल्सो इन पॉजिटिव सेंस। तो आपका इंजॉय का सिनोनिम होगा लाइक। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट तो रिपील है। रिपील का मतलब होता है नलीफाई करना, किसी चीज़ को इनकार करना, ठीक है, निगेट करना। तो आपका स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, कंसील नहीं हो सकता, रिवील नहीं हो सकता। तो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। तो आपका क्वेश्चन का रिपील का सिनोनिम है नलीफाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एसिस्ट का मतलब होता है मदद करना। तो एबिटेड जो है वो आपका सही आंसर होगा, ना ही राइवलरी, ना गैलिंग, ना इम्पीड। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।